हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचआरसी फ्यूज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एचआरसी फ्यूज को हम कहां पे यूज करते हैं और एचआरसी फ्यूज बाकी के नॉर्मल फ्यूजेस से किस तरीके से अलग होते हैं। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अपने एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने jlcpcb.com से कुछ पीसीबीज ऑर्डर करी थी। jlcpcb.com चाइना की लार्जेस्ट प्रोटोटाइप पीसीबीज के मैन्युफैक्चरर है, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इस कंपनी के साथ में और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के ये पीसीबी डिजाइन करके भेजते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको डिलीवरी भी हो जाएंगी अगर आप ऑर्डर करते हैं। अगर आपको भी अगर पीसीबी डिजाइन करनी है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो, jlcpcb.com से पीसीबीज आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी मेरी वीडियोस में किस तरीके से ऑर्डर करना है, किस तरीके से गर्वर फाइल अपलोड करनी है, क्रिएट करनी है, वो सब आपको लर्न ट्रिपल ई में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 इमेज दिखा रखी है एचआरसी फ्यूज की। तो ये जो इमेजेस है इनके अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एचआरसी फ्यूज को हम कहां पे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, तो एचआरसी फ्यूज को हम ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिसको कि हम ओवर करंट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो हम आगे जब हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एचआरसी फ्यूजेस को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल फ्यूज भी जो यूज किए जाते हैं वो ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं। देखिए एचआरसी फ्यूजेस की मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस दिखा रखे हैं जिनसे कि आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आप जानते होंगे जो हमारे नॉर्मल जो चेंज ओवर होते हैं उन चेंज ओवर में भी हम एचआरसी फ्यूज को यूज करते हैं। हम क्या काम करते हैं, हम जो हमारे नॉर्मल जो चेंज ओवर होते हैं, चेंज ओवर सिर्फ सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये इनका काम सिर्फ इतना होता है कि सर्किट को ऑन या ऑफ करना, लेकिन इनके साथ में फ्यूज और ऐड कर देने से ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस हो जाते हैं जो कि हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस चेंज ओवर में भी आपको दिख रहा होगा और इन चेंज ओवर्स में यही एचआरसी फ्यूज जो है वो लगे हुए हैं। ये अलग अलग रेटिंग के हो सकते हैं, अलग अलग इनकी वोल्टेज रेटिंग हो सकती है, करंट रेटिंग हो सकती है। वो जब आप लेने के लिए जाओगे या फिर जब आप किसी भी मशीन में आप जो उसका मेन चेंज ओवर है वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग वहां पे लगे हुए रहते हैं। जैसे ही हमको नीड रहती है हम उसके अकॉर्डिंग इन चेंज ओवर में क्या काम करेंगे, हम इनका फ्यूज को निकाल करके यहाँ पे हम दूसरे फ्यूज लगा सकते हैं या फिर हम ये देख लेंगे कि हमारा चेंज ओवर जो है वो कितनी रेटिंग का है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है, देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि हमें एचआरसी फ्यूज या फिर नॉर्मल फ्यूज की भी अगर हम बात करें तो उनको लेते समय, उनको लगाते टाइम हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर या फिर एचआरसी फ्यूज वायर। यहाँ पे जो एचआरसी फ्यूज जो है हमको जो ये कंटेनर जो है यहाँ पे जो देखिए आपको सिलेंड्रिकल टाइप में यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये कंटेनर है ये कंटेनर ओनली सेफ्टी पर्पज के लिए होता है। इसके अंदर की जो फ्यूजिंग वायर जो है, जो फ्यूजिंग वायर हम बोलते हैं कि जो हमारा फ्यूजिंग एलिमेंट जो होता है उसको फ्यूजिंग वायर बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर का यहाँ पे मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे आपको फ्यूज पे दिख रहा होगा कि 415 वोल्ट और 800 एम्पियर के लिए डिजाइन किया गया एचआरसी फ्यूज है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर का देखिए मैं आपको एलिमेंट दिखाता हूँ। ये जो एलिमेंट है इस फ्यूज के अंदर का ये एक एचआरसी फ्यूज है, ये इसका कंटेनर है और इसके ये चारों तरफ यहाँ पे देखिए ये एंड ब्लेड्स हैं जो कि हमारे किसी भी सर्किट में हम अगर लगाएंगे तो ये वाले पोर्शन ही यहाँ पे कनेक्ट होंगे सर्किट के अंदर, और बाकी के अंदर का जो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा फ्यूजिंग एलिमेंट है। ठीक है, अब इस फ्यूजिंग एलिमेंट की जो भी रेटिंग होगी, जैसे कि यहाँ पे अगर 100 एम्पियर है तो इस फ्यूजिंग एलिमेंट के अंदर में से 100 एम्पियर ही करंट पास होगा। ठीक है, ये 100 एम्पियर ही करंट इसमें से पास होने देगा। हालांकि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हमारे एचआरसी फ्यूज जो होते हैं वो डिजाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि इनकी जो फ्यूजिंग जो एलिमेंट होता है उस फ्यूजिंग एलिमेंट में से कुछ 10 से 15 सेकंड के लिए इसकी रेटिंग का 1.5 यानी कि 1.5 गुना करंट 10 से 15 सेकंड के लिए इसमें से पास हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलिए 100 एम्पियर का हमारा एचआरसी फ्यूज है तो इसमें से 150 एम्पियर तक 10 से 15 सेकंड के लिए जो है वो करंट पास हो सकता है। लेकिन 10 से 15 सेकंड अगर ज्यादा टाइम अगर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये हमारी जो फ्यूजिंग एलिमेंट जो है इसका वो हीटअप होगा। हीटअप होने के साथ ही इसका वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारे सर्किट को ये ब्रेक कर देगा। अभी
10, अभी जो हमारा नॉर्मल फ्यूज जो होता है उसकी जितनी भी रेटिंग होगी, मान के चलिए उसकी 10 एम्पियर रेटिंग है या फिर 15 एम्पियर की उसकी अगर रेटिंग है, जो उसकी फ्यूजिंग वायर की जो रेटिंग है उससे ज्यादा अगर इसमें से करंट फ्लो होता है तो हमारा नॉर्मल करंट तुरंत जो है वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन एचआरसी फ्यूज की एक खासियत है, ये इसका एडवांटेज है कि इसके अंदर जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। तो इसके अंदर का जो मटेरियल होता है, जो इसके अंदर हम जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो इसको कूलिंग भी प्रोवाइड करवाता है। इसके जो अंदर का जो फ्यूजिंग एलिमेंट जो है उसको कूलिंग भी प्रोवाइड करा। लेकिन अगर ज्यादा अगर ये कंटिन्यू करता है, मान के चलिए 15 से 20-25 सेकंड अगर इसको हो जाते हैं तो उसके बाद ही तुरंत मेल्ट हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट सर्किट के केस में ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट के केस में विद इन मिली सेकेंड, ठीक है, इसकी जो काम करने का जो टाइम जो होता है, जो इसकी स्विचिंग जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है शॉर्ट सर्किट में वो मिली सेकेंड में होता है। ये अगर शॉर्ट सर्किट होता है अगर किसी भी सर्किट में, तो वहां पे एचआरसी फ्यूज जो है वो मिली सेकेंड में तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे तुरंत सर्किट को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो यहां पे बात हो गई हमारी फ्यूज वायर की, ठीक है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर की। ये जो भी हमारा इसके अंदर का जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की रेटिंग क्या है वो होती है हमारी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। उसके बाद बात करते हैं हम फ्यूजिंग कर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये फ्यूज जो है वो 15 एम्पियर का है। ठीक है, ये 15 एम्पियर का फ्यूज है। मान के चलिए इसमें से अगर 16 या फिर 17 एम्पियर करंट जो हमारा फ्लो होने लगता है, या फिर हमारा जब ये ओवरलोड करंट जब इसमें से फ्लो होगा, तो उस केस में हमारा जो एलिमेंट जो है इसके अंदर का, जो हमने वहां पे आपको एक एचआरसी फ्यूज में दिखाया था, वो एलिमेंट जो है वो मेल्ट हो जाएगा, वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा, यहीं पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो वो है हमारी यहाँ पे फ्यूजिंग करंट। ठीक है, कितने एम्पियर पे जाकर के हमारा जो फ्यूजिंग एलिमेंट जो है वो मेल्ट हो रहा है। उसके बाद है यहाँ पे फ्यूज एलिमेंट। फ्यूज एलिमेंट जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि फ्यूज एलिमेंट जो होते हैं हमारे, वो फ्यूज एलिमेंट जो है वो हमारा ये वाला होता है। ठीक है, इसके अंदर जो हम एचआरसी फ्यूज के अंदर या फिर नॉर्मल फ्यूज के अंदर जो हम एलिमेंट यूज करते हैं उसको हम फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं। और फ्यूज एलिमेंट जो है वो टिन अलॉय का हो सकता है, फ्यूज एलिमेंट हमारा कॉपर का हो सकता है। ठीक है, वो करंट रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम हाई करंट के लिए या फिर लो करंट के लिए या फिर लो वोल्टेज हाई करंट के लिए कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए, ये तो नॉर्मल हमारा एचआरसी फ्यूज था। तो देखिए एचआरसी फ्यूज का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। इसके इंटरनल जो हमारा यहाँ पे जो वायर जो है, ये वायर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे देखिए एंड कैप है, ये दोनों यहाँ पे एंड कैप होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये एंड कैप है। और ये एंड कैप जो है वो कॉपर का हो सकता है या फिर आपका ब्रास का हो सकता है। ठीक है, एंड कैप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंड कैप आपका ब्रास हो सकता है या फिर एंड कैप आपका कॉपर का हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद डिपेंड करता है कि ब्रास का है या कॉपर का है, वो डिपेंड करता है कि किस करंट रेटिंग के लिए हमारा एचआरसी फ्यूज है। अगर हाई करंट रेटिंग के लिए होगा तो वहां पे हम कॉपर का, यहाँ पे जो इसका एंड कैप जो मिलेगा आपको और जो लग जो मिलेंगे इसके आपको दोनों, वो आपको मिलेंगे कॉपर के। उसके बाद अगर हम इस कंटेनर की बात करते हैं, हमारा जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर की बात करते हैं, तो इस कंटेनर जो होती है वो पोर्सलेन या फिर सेरामिक बॉडी की इसकी होती है, जो कि एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, एक तरीके का कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारा एचआरसी फ्यूज होता है। और इसके अंदर ही हम सिलिका या तो सिलिका यूज करते हैं हम यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्वार्ट्ज यूज करते हैं, या फिर चॉक यूज करते हैं, मार्बल या फिर डस्ट वगैरह हम यहाँ पे यूज करते हैं, ताकि इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके अंदर का यहाँ पे जब फ्यूजिंग कोई भी अगर हाई करंट पे अगर हमारा फ्यूजिंग वायर जो है वो जब मेल्ट होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तरीके से आर्क जनरेट होगी। ठीक है, उस टाइम पे एक स्पार्क जनरेट होगा, काफी एक मतलब एक स्पार्किंग जनरेट होगी। तो उस स्पार्किंग को, उस आर्क को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक तरीके का इंसुलेटर जो है वो भर के रखते हैं, ताकि जब भी हाई करंट की वजह से जब एक स्पार्किंग होगी, जब फ्यूजिंग वायर यहाँ पे जब मेल्ट होगी तो एक स्पार्किंग जनरेट होगी। ठीक है, आर्क जनरेट होगी, तो उसको खत्म करने के लिए वो यूज ना हो, इसके लिए हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौक, मार्बल, डस्ट वगैरह या फिर सिलिका, ये सब चीजें हम इनमें यूज करते हैं। ठीक है,
HRC फ्यूज का मेन एडवांटेज ही यही होता है, जो हमारे खुले हुए फ्यूज रहते हैं, जो ओपन टाइप फ्यूज जो होते हैं, उनको हाई रेटिंग पे जो ओपन टाइप फ्यूज कुछ इस तरीके का हम इस पे वायर यूज करते हैं, तो जब ये मेल्ट होगा तो यहाँ पे ये एक स्पार्किंग जनरेट करेगा, यहाँ पे ये एक तरीके का आर्क जनरेट करेगा। और हो सकता है अगर इस फ्यूज के आसपास बहुत सारी वायर्स है तो हो सकता है कि इस फ्यूज की वजह से हमारी वायरों में आग लग सकती है, या फिर स्पार्किंग, बहुत तगड़ी स्पार्किंग हो सकती है। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि HRC फ्यूज का जो एलिमेंट होता है वो एक कंटेनर के अंदर होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद बात आती है फ्यूज एलिमेंट की। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये वाला पोर्शन इसका पूरा का पूरा फ्यूज एलिमेंट है, और इसमें बीच में एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि टिन अलॉय का हो सकता है आपका, या फिर कॉपर का हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने रेटिंग का फ्यूज ले रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये फिक्सिंग स्लॉट बने हुए हैं, यहाँ पे फिक्सिंग स्लॉट ये नट बोल्ट करने के लिए होते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे फ्यूज को यूज कर रहे हो जहाँ पे हमको नट बोल्टिंग की जरूरत, क्योंकि देखिए इसके जो बेस जो होते हैं ना, वो बेस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ये एक HRC फ्यूज का बेस है, तो बेस जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला HRC फ्यूज जो आपको इसका जो बेस दिख रहा है, उस पर आप ये वाला HRC फ्यूज लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये ब्लेड टाइप HRC फ्यूज है, इसके जो यहाँ पे लग्स जो है, जो यहाँ पे इसके जो लग है वो एक तरीके का ब्लेड टाइप में है। तो आप इनको इस HRC का जो फ्यूज बेस है, इस पे आप इसको फिक्स कर सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग HRC फ्यूज बेस होते हैं जिसपे हम इनको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फिक्सिंग स्लॉट्स का हो गया, इन पे आप नट बोल्ट कर सकते हो, या फिर इसको आप किसी अदर जगह पे भी यूज कर सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पे हमारी, जो हमने यहाँ पे बात करी थी लो मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे नॉर्मल, अगर नॉर्मल कंडीशन है, हमारा फ्यूज अगर 100 एम्पियर का है, इसमें से 100 एम्पियर से अगर कम करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, 100 एम्पियर से कम करंट जो है वो सेफ करंट है इस HRC फ्यूज के लिए। तो उतना अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में नॉर्मल कंडीशन में ये फ्यूज इस टाइप का रहेगा, और इसमें से कंटिन्यू जो है वो करंट फ्लो होती रहेगी। लेकिन अगर फ्यूज जो है करंट जो है वो फ्यूज में से ओवर लोड की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जब करंट ओवर चला जाएगा, तो उस केस में ये सर्किट को यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ब्रेक कर देगा, ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर देगा। और हमारा जो कोई भी ओवरलोड की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारा बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता था, उसको ये रोक देगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है HRC फ्यूज से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी करता हूं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।